अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शम्सा और ये शो मेरा ही है। और इस स्टेज शो का नाम है बादशाह जमालुद्दीन और उनकी बहन जमीला। ये दोनों सगे भाई बहन तो नहीं हैं, लेकिन इनका रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। बादशाह जमालुद्दीन ज़ीनत-नुमा के बहुत ही रहमदिल और बहुत ही रियाया परस्त बादशाह थे। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते। वो बहुत नेक इंसान थे। वो एक 5 वक्ता नमाजी, अल्लाह से डरने वाले और बहुत ही नेक, गरीबों में बहुत खैर खैरात करने वाले, बहुत बहादुर थे। उनका एक बेटा था जलीलुद्दीन। वो भी अपने बाप की तरह बहुत ही नेक इंसान था। बादशाह जलालुद्दीन की बीवी का इंतकाल जब हो गया, जब उनका बेटा सिर्फ 5 साल का था। अब उनके बेटे की उम्र 15 साल की हो गई थी। और दूसरी तरफ जमीला बेचारी एक बेसहारा लड़की थी। उसके बाप का इंतकाल हो गया था। उसकी सौतेली माँ थी और सौतेली बहन। उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उस पर बहुत जुल्म करते थे। उससे सारा काम करते और उसे खाने को सिर्फ नमक और रोटी देते, फटे पुराने कपड़े पहनने को देते और उसको मारते पीटते भी। लेकिन अपने बादशाह की तारीफें सुन सुन के जमीला दिल ही दिल बादशाह जलालुद्दीन को अपना भाई मानने लगी थी। और चूंकि उनके बेटे की माँ का इंतकाल हो चुका था, इसीलिए वो उनके बेटे को भी अपना बेटा मानने लगी थी। और वो अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे जलाल भाईजान को मुझे लेने के लिए भेज दो, ताकि वो आके मुझे इस जालिम सौतेली माँ और इस सौतेली बहन से छुड़ा कर लेकर जाए। तो आइए देखें जमीला के साथ उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन क्या सलूक करते हैं। अरे ओ जमीला, मैंने तुझे बोली थी कि जाके मेरे लिए चाय बना के ला। अभी तक चाय नहीं लाई, आधा घंटा हो गया। वो अम्मा रेशमा बाजी ने मुझे उनका कपड़ा इस्त्री करने को बोली थी, इसीलिए मैं वो कर रही थी, उसमें देर हो गई। एक तो आधा घंटे से मैं चाय का इंतजार कर रही हूँ और ऊपर से जबान लड़ाती है। अगर मेरी बेटी ने तुझे कपड़ा इस्त्री करने को बोला भी था तो इस्त्री करने में इतनी देर लगती है क्या? पड़ी होगी महारानी कहीं सोती हुई। चल जा, चाय लेकर आ। अगर मुंह से आवाज निकाली ना तो मार मार के भरता बना दूंगी। जमीला, मैंने तुझे बोली थी ना कि मुझे आज चिकन सैंडविच खाना है और तूने मुझे अंडा सैंडविच दे दी। वो बाजी, वो चिकन खत्म हो गया था घर में खाने, इसलिए मैंने अंडा सैंडविच बना दी। अरे तो आके मुझसे पैसे मांग के जाके लेकर आती ना। अब जाके चिकन लेकर आ और मेरे लिए चिकन सैंडविच बना दे। अरे ओ नाच पीटी जमीला, ये क्या की तूने? सारा दूध गिरा दी। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? अम्मा, वो दरअसल मैं वो भाजी के लिए सैंडविच बना रही थी तो मेरा ध्यान हट गया और इसीलिए गलती से दूध उबल गया। मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? चल, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? चल अब ये दूध साफ कर और जाके सो जा। इतनी भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। बादशाह जलालुद्दीन की बहन हूँ मैं, और मेरा क्या हाल है। अल्लाह, मेरे भाईजान जलालुद्दीन को जल्दी से मेरे पास भेज दो, ताकि वो आके मुझे यहाँ से इस कैद खाने से लेके जाए। फिर जमीला ने सोची कि मुझे अपना खत बादशाह जलालुद्दीन तक पहुंचाना चाहिए, मगर बादशाह जलालुद्दीन तक खत कैसे पहुंचाया जाए।
फिर उसने एक कबूतर पाली और उस कबूतर को उसने सिकाई खत पहुंचाना और फिर अपना खत उसने बादशाह जलालुद्दीन को भेजी। 1 साल बीत गया। वो हर दूसरे दिन बादशाह जलालुद्दीन को खत भेजती। वो खत बादशाह जलालुद्दीन को मिलते भी और उन खतों को पढ़ के बादशाह जलालुद्दीन के दिल में जमीला के लिए एक भाई की मोहब्बत आ चुकी थी। बादशाह जलालुद्दीन ने अपने वजीर जावेद को जमीला का पता लगाने के लिए भी कहा, लेकिन जावेद ये समझा कि शायद ये कोई पड़ोसी मुल्क की चाल है, इसीलिए उसने जमीला का पता नहीं लगाया और बादशाह जलालुद्दीन से कह दिया कि मैंने बहुत पता लगाया लेकिन मुझे जमीला नहीं मिली। इसी तरह 1 साल बीत गया और 1 साल बाद बादशाह जलालुद्दीन शम्सनुमा मुल्क से जंग जीत कर आए और उन्होंने एक बहुत बड़ी शाही दावत रखी। उस शाही दावत में बहुत पैसे वाले लोगों को, बल्कि शहर के तमाम लोगों को बुलाया गया और जमीला की सौतेली माँ और उसकी बहन को भी बुलावा आया उस दावत में, क्योंकि वो लोग भी शहर के पैसे वाले लोग थे। अम्मा, आप प्लीज मुझे भी इस दावत में लेके जाइए ना। मैं बादशाह जलालुद्दीन को अपना भाई मानती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे लेके जाइए। अरियो नासपीटी, बड़ी आई बादशाह जलालुद्दीन की बहन। वो भला तो जैसी भिखमंगी को अपनी बहन भी बनाएगा? वो तो हमारे मुल्क का बादशाह है। तुझसे ही औकाती क्या है उस बादशाह जलालुद्दीन के आगे? चल चल सीधे से घर का काम करके रख, मैं और मेरी बेटी दावत में जाके आते हैं। भाजी, आप तो अम्मा से बात करो ना, मुझे अपने साथ बहुत दावत में लेकर जाओ। मैं बादशाह जलालुद्दीन को अपना भाई मानती हूँ। मुझे ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले। मुझे उनसे मिलने का मौका आज ही मिला है। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। बादशाह जलालुद्दीन, भला तुझको अपनी बहन क्यों मानने लगा भाई? तेरी औकाती क्या है जमीला बादशाह जलालुद्दीन के आगे? हम जैसे पैसे वाले लोग बादशाह से मिलते हैं और तू क्या समझती है अपने आप को? चल सीधे से घर का काम करके रख, मैं और मम्मी दावत से होकर आते हैं। या अल्लाह, आज मेरे पास मौका है मेरे जलाल भाईजान से मिलने का। मेरी मदद करो अल्लाह, किसी को तो मेरी मदद के लिए भेज दो ताकि मैं उस दावत में जा सकूं। मेरी मदद करो अल्लाह, मेरी मदद करो। तभी वहां से एक परी गुजर रही थी। उसने जमीला को रोता हुआ देखी तो उसे उस पर तरस आ गया और उसने उसकी सारी बातें सुन ली। फिर उसने परी ने आके जमीला से कहा, जमीला घबराओ मत, मैं गुलनार परी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तुम्हें रोता हुआ सुनी, तुम्हारी आंखें बातें सुन ली। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी, तुम्हें दावत में जाने के अच्छे कपड़े और जेवर दे दूंगी। बल्कि मैंने तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और जेवर रख दिए हैं। तुम जाओ, उन्हें पहन लो और दावत में चली जाओ। और तुम्हारे लिए दावतनामा भी अपने जादू से बना दिया है। लेकिन याद रखना, परी के जादू का असर 12 बजे खत्म हो जाता है। तुम्हें 12 बजे उस दावत से निकल जाना पड़ेगा, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी गुलनार, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। यहाँ दावत में बादशाह जलालुद्दीन का मन भी नहीं लग रहा होता है। उसे यूँ लगता है जैसे वो कुछ अकेलापन महसूस कर रहा है, इसलिए वो भीड़ से अलग खड़ा रहता है। तभी जमीला भी वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ लोगों से पूछती है कि बादशाह जलालुद्दीन कहाँ हैं। तो लोग बता देते हैं कि बादशाह जलालुद्दीन कहाँ खड़े हैं और बादशाह जलालुद्दीन को जमीला जाके वो खत दिखाती है, जो खत उसने बादशाह जलालुद्दीन को भेजा करती थी। वो खत देखकर
बादशाह जलालुद्दीन जमीला को पहचान लेते हैं। तो आप वो जमीला हैं जो मुझे अपना भाई मानती हैं और मुझे 1 साल से खत लिख रही थी। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं भी आपको अपनी बहन मानता हूँ और मेरे बेटे ने भी आपको अपनी माँ मान लिया है। आपने खत में लिखी थी ना कि आप उसे अपना बेटा मानती हैं। आपसे मिलकर वो बहुत खुश होगा। बादशाह सलामत, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जमीला, आप मेरी बहन हैं, आप मुझे भाईजान कहिए, बादशाह सलामत नहीं। जी भाईजान, मेरे बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। पिछले 11 सालों से मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मैं आपसे मिलूं। और आज मेरी ये तमन्ना पूरी हुई है भाईजान। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने भी मुझे अपनी बहन मान ली है। मुझे यही तो चाहिए था। फिर बादशाह जलालुद्दीन जमीला को अपने साथ खाना खाने के लिए लेकर जाता है और दोनों भाई बहन खाते खाते खूब बातें करते हैं। और बातें करने में जमीला ये भूल जाती है कि 12 बजे परी के जादू का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 का डंका बजता है, जमीला को याद आता है कि आप 1 मिनट बाद परी के जादू का असर खत्म हो जाएगा। वो वहां से भागती है, लेकिन भागने में उसकी वहां अंगूठी गिर जाती है और वो अंगूठी बादशाह जलालुद्दीन को मिल जाती है। तो बादशाह जलालुद्दीन अपने वजीर जावेद से कहता है कि जाओ, दावत में जितने भी घर से लोग आए थे, हर लड़की को ये अंगूठी पहना के देखो और जिस लड़की के हाथ में ये अंगूठी आ जाती है उसको यहाँ पर लेकर आओ। फिर बादशाह का वजीर जावेद हर घर में पहुंचता है जहाँ जो लोग दावत में आए थे, मगर किसी के भी हाथ में अंगूठी नहीं आती। अब आखिर में जमीला के घर में आते हैं। तो जमीला की माँ अपनी बेटी को ये आगे करती है ताकि उसकी बेटी को बादशाह जलालुद्दीन अपनी बहन बना ले, लेकिन उसके हाथ में भी अंगूठी नहीं आती। क्या आपके घर में कोई और लड़की भी है? नहीं, वो तो काम वाली है, वो थोड़ी ना दावत में आई थी। देखिए, बादशाह सलामत का हुक्म है कि घर की हर लड़की को अंगूठी पहना के देखा जाए जो घर में दावतनामा गया था। अब वो काम वाली हो या कोई भी, बुलाइए उसे। बादशाह के वजीर की बात पर मजबूर होकर जमीला की सौतेली माँ को जमीला को बुलाना पड़ता है और वो अंगूठी जमीला को आ जाती है, क्योंकि वो अंगूठी जमीला की होती है। उसके बाद बादशाह के पास जमीला को वजीर जावेद लेकर जाता है और फिर बादशाह जलालुद्दीन जमीला को शाही कपड़े और शाही ताज भी देकर अपने मुल्क की मालिका बनाता है। जमीला, आज से आप मेरी बहन बनकर हमेशा मेरे महल में मेरे साथ रहेंगी और आज से आप जीनत नुमा की मालिका हैं और मेरे बेटे जलीलुद्दीन की गोद ली हुई माँ। भाईजान, मैं बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। मैंने इस दिन का पूरे 11 साल इंतजार की हूँ। बरसों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे मेरी जालिम सौतेली माँ और सौतेली बहन से छुड़ाकर यहाँ ले आए और इस महल की मालिका बनाए। मैं बहुत खुश हूँ भाईजान, मैं आज बहुत खुश हूँ। और मैंने तुम्हारी जालिम सौतेली माँ और सौतेली बहन को जेल में डाल दिया है। तुम पे किए गए हर जुल्म का मैं उनसे इंतकाम लूंगा। जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे आप। भाईजान, आपने जो किए वो ठीक है, लेकिन किसी को तकलीफ देकर मैं अपनी जिंदगी शुरू नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ आप उन्हें छोड़ दें। वैसे भी अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। अब तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।
ठीक है बहन जमीला, तुम कहती हो तो मैं उन्हें जेल से तो जरूर छुड़ा दूंगा, मगर उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब वो जिंदगी भर तुम्हारी नौकरानियां बनकर इसी शाही महल में रहेंगी, शाही कनीज बनकर। ये उनकी सजा है। जैसा आप ठीक समझे भाईजान। अच्छा, अब मुझे मेरे बेटे जलील से तो मिला ही है। अम्मी जान, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। जब आपने ये अपने खत में लिखी थी कि आप मुझे अपना बेटा मानती हैं, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। आप तो जानती हैं कि मैं बचपन से माँ के प्यार के लिए तरस रहा हूँ, और आप इतनी प्यार भरी बातें मेरे लिए लिखती थी खत में, तो मैं सोचता था जब आप मुझे मिलेंगी तो मुझे कितना प्यार देंगी। अम्मी जान, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी माँ मिल गई। बेटा जलील, मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा बेटा में मिल गया। पता है, 11 साल से तड़प रही हूँ अपने बेटे का प्यार करने के लिए। मेरी ममता कितनी तड़प रही है तुम्हें प्यार करने के लिए। जलील बेटा, अब हम सब साथ में हमेशा रहेंगे। और कुछ दिनों बाद फिर बादशाह जलालुद्दीन ने जमीला का निकाह शम्सनुमा के शहजादे से करा दिया और उसे भी घर जमाई बनकर अपने महल में ही रखा। और फिर वो लोग सब हंसी खुशी रहने लगे। इसी तरह की मजेदार कार्टून के शोज के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी कार्टून शोज प्लेनेट। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम की भी दो अकाउंट की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे वहां भी फॉलो कर लें, वहां भी मैं अपडेट्स देती रहती हूँ। और हाँ, आखिर में एक जरूरी बात, ये काल्पनिक दुनिया के काल्पनिक शोज हैं, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। इसे आप सिर्फ मनोरंजन के लिए ही देखिए। थैंक यू।